करौरी के आश्रम से, उनके धाम से लेकर आपके सामने मैं पहुंची हूँ। आज एक बार फिर से हम स्टूडियो से नहीं बल्कि बाबा नीम करौरी के धाम से आपके लिए पॉडकास्ट लेकर आए हैं। लेकिन पिछली बार की तरह हम कैंची धाम में नहीं मौजूद हैं। आज मैं उत्तराखंड के नैनीताल पहुंची हुई हूँ और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। और ये वो स्थान है जहाँ पर बाबा नीम करौरी ने उत्तराखंड आने के बाद सबसे पहला मंदिर बनवाया था। हम यहाँ क्यों मौजूद हैं, यहाँ की कथा आपको क्या बताने वाले हैं, वो सब आगे आपको मिलेगा। लेकिन पिछली बार की तरह एक बार फिर से आपको ये वादा करूं कि अगर आप गौर से इसमें बताई हुई हर बात को सुनेंगे तो आपके जीवन के जितने कष्ट हैं या परेशानियां हैं उनका समाधान आपको स्वयं मिलेगा। डिकोड करने का काम आपको करना होगा। स्वागत मैं करती हूँ। इसके पहले भी मैंने आपको कहा था कि आप ज्योतिषी के तौर पर तो उन्हें जानते ही हैं, लेकिन जब भी हम बाबा नीम करौरी के धाम से जुड़ा कोई भी पॉडकास्ट करेंगे तब आप उन्हें सिर्फ और सिर्फ पहचानिएगा बाबा नीम करौरी के अनन्य भक्त, परम भक्त के रूप में। मेरे साथ मौजूद हैं अंकित अग्निहोत्री जी। नमस्कार मैम, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी को जय श्री राम। और एक बार फिर जैसे हमने वादा किया था कि नीम करौली बाबा के आश्रम जो भी उन्होंने उत्तराखंड में बनाए हैं, पूरे भारतवर्ष में बनाए हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि मौका मिला अगर कहीं बाहर भी है नीम करौली बाबा का आश्रम तो आपको ले चलेंगे। और जो लोग सच में परेशान हैं, पीड़ित हैं, कैसे उन पर कृपा है नीम करौली बाबा की, वही हमारा एक मकसद रहता है कि लोग जुड़ें सच्ची भावना के साथ, सच्ची शक्ति के साथ। क्योंकि जो शक्ति यहाँ पर आपको फील होगी, और कहते हैं साक्षात हनुमान जी का अंश और हनुमान जी से ज़्यादा बलशाली मुझे लगता है कोई नहीं है कलयुग में। और एक चीज़ और ज़रूरत पड़ती है कि हनुमान चालीसा का भी प्रसंग है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जीवन में जब तक गुरु ना हो, सच्चा गुरु ना हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मुझे लगता है कलयुग में नीम करौली बाबा, हनुमान जी शायद वो सबसे सच्चे गुरु हैं जो आपके जीवन को पूरी तरीके से तराश कर एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। हम आगे चर्चा करें क्योंकि आज एक बार फिर से मैं बहुत सी कहानियाँ बाबा नीम करौरी के बहुत से चमत्कार लोग सुनते हैं, उन सब के बारे में समझूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि व्यूअर को आप ये बताइए कि हमने यही स्थान क्यों चुना, कैंची धाम के बाद हम यहाँ नैनीताल क्यों पहुँचे? बिल्कुल, जैसे कि पिछली बार हमारा रहा था कैंची धाम, हमने अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में भी चर्चा की और बाबा का कैसे क्या आशीर्वाद रहा। तो उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में आज हम हनुमानगढ़ी आए हुए हैं। अब देखिए, ये जो जगह है बजरंगगढ़, उत्तराखंड या जो कुमायूं का इलाका है, बेसिकली ये जाना जाता है या जाना जाता था, अभी भी जाना जाता है शिव भक्ति के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे शंकर जी के मंदिर आपको जगह जगह मिल जाएंगे, शिव की आराधना होती थी। जब नीम करौली बाबा ने उत्तर प्रदेश छोड़ा, जो फरुखाबाद आश्रम था, तब कुमायूं रेंज में आए, तो ये वो सबसे पहली जगह थी जिसको उन्होंने सेलेक्ट किया आश्रम की स्थापना के लिए। अब देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड के या कुमायूं के लोग थे, उस समय शिव भक्ति बहुत ज़्यादा करते थे और यहाँ पर कई अलग अलग तरह की कहानियाँ प्रचलित थी और बहुत सारी चीज़ें थी। उसको एक्टिवेट किया नीम करौली बाबा ने, और मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड का पहला हनुमान मंदिर या हनुमान उपासना जो शुरू हुई वो इसी हनुमानगढ़, बजरंगगढ़ से शुरू हुई। और अब देखिए उनका आश्रम हर तरफ, हर दिशा में चल रहा है। इसके पीछे बड़ी कहानी है। ये एक दिन में पूरा मंदिर नहीं बना, ये शायद 1950 या 52 के आसपास की बात है कि जब बाबा ने इस जगह को चुना था। मैं आपको इसकी थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ विस्तार में, या शॉर्ट में कह लीजिए, दोनों ही तरीके से बता देता हूँ जी। तो देखिए, ये जो जगह थी ये बेसिकली मंदिर नहीं था पहले, और 1950 और 51 के दशक में एक बजरी का टीला, जहाँ पर जैसे भूस्खलन हो जाना, जमीन दरक जाना, या आसपास के जो लोग थे वो असुरक्षित महसूस करते थे। प्लस उस समय मनेरा एक यहाँ पर है जगह जहाँ पर शमशान गृह है, वहाँ पर उस समय जैसे शीतला, इसको हम चेचक कहते हैं, वो बड़ा प्रचलित था बच्चों में। तो कई बच्चे ऐसे में यहाँ पर मृत्यु का शिकार भी हो रहे थे। रात के समय आज आप इतना इसको अलौकिक देख रहे हैं, उस समय जब बाबा ने इसको चुना था 1950-51 में, तब ये बड़ा डरावना दृश्य होता था। रात को यहाँ से कोई निकलता नहीं था। रात को यहाँ पर कहते थे कि अग्नि की घटनाएं, या फिर जब बहुत सारे हड्डियों का ढेर लगा होना, शमशान होना, तो वैसे ही लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो पूरा ये जो जगह थी ये प्रतिबंधित थी, कोई नहीं आता था। तो सबसे पहले नीम करौली बाबा यहाँ पर आए। अब मंदिर में स्थापना से पहले जो उनका पहला उद्देश्य उन्होंने किया कि हृदय में स्थापना करना हनुमान जी की।
तो उन्होंने यही काम किया, क्योंकि हनुमान, यहाँ पर जो हनुमान जी को लोग जानते थे राम भक्त और वानर सेना के प्रमुख के रूप में। तो 1 वर्ष तक बाबा ने इन लोगों के हृदय में हनुमान की स्थापना की। और देखिए, ये सबसे अच्छी बात होती है, मंदिर में स्थापना से पहले प्रभु की स्थापना आपके हृदय में हो। और हृदय रूपी मंदिर में अगर एक बार स्थापना हो गई तो साक्षात ईश्वर आपके साथ है, हर क्षण है। अब क्या हुआ कि बाबा ने फिर इस जगह को चुना और शायद उन्होंने इस एनर्जीज को फील किया कि इसको हम एक्टिवेट करते हैं, बहुत ढंग से एक्टिवेट करते हैं। तो नीचे आपको रोड भी दिखती है जहाँ से पैदल मार्ग हमने दिखाया था। तो पहले तो यहाँ पर कोई नहीं आता था, तो बाबा ने वहाँ बैठना शुरू किया आके रोड पे, 1 किलोमीटर जो नीचे है यहाँ पर। और उस रोड पर जब बैठते थे तो अब देखिए, जहाँ पर साधु संत बैठते हैं वहाँ पर अपने आप जमावड़ा लग जाता है, राम नाम होता रहता है। तो बाबा कभी शाम को आके बैठ गए, आसपास से कोई चाय ले आया, कोई प्रसाद ले आया, और वहाँ पर एक होता है ना सत्संग, यानी सत्य की ओर आपका संग हो जाना, वहाँ पर ये चलता रहा। तो लोगों का भय धीमे धीमे खत्म हुआ। अब बाबा क्या है, पहले शाम के समय आते थे, अब रात के 8-9 बजे तक यहाँ पर राम नाम चल रहा है, प्रसाद वितरण चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही है। लोगों को बड़ा आनंद आता था यहाँ पे। फिर बाबा ने हिम्मत जुटा के लोगों को कहा चलो हम ऊपर चलते हैं। और ये पूरा जो एक शमशान ग्रह था, कई जो बच्चे जिनकी असमय मृत्यु हो गई थी उनको दफनाया गया था। तो यहाँ पर आके बाबा ने सबसे पहले शुरू किया एक्टिवेशन, अखंड रामायण का पाठ शुरू करना। अखंड रामायण का पाठ शुरू किया बाबा ने यहाँ पर, और सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ अब नित्य यहाँ पर होने लगा। और धीमे धीमे अब आपको यहाँ का जो परिवेश दिख रहा है, और इतना ज़्यादा उसको मैंने कहा जागृत किया राम नाम से, कि यहाँ के पत्ती पत्ती कण कण में राम नाम का आपको फील, वो एनर्जी, वो एहसास होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जगह एक्टिवेट हुई, लोगों का डर दूर हुआ। हाँ। अब लोग राम के साथ हनुमान जी को भी पहचानने लगे। नीम करोली बाबा के विषय में भी बहुत ज़्यादा आसपास के क्षेत्र में चर्चा बढ़ने लगी। कैची धाम यहाँ पर उन्होंने इसके करीब 14-15 वर्ष बाद किया था, ये उनका मेन स्थल रहा था, उसको उन्होंने एक्टिवेट किया था, पूरा जागृत किया था।